Hello friends, my name is Afzal Khan and welcome back to my channel Khan Education. So friends, अभी तक हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज लाइक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड कॉन्स्टेंट्स देख लिए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम एक सैम्पल प्रोग्राम देख लें जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूज़ करें वो देख लें। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल एक सैम्पल प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें हमको दो नंबर का एडिशन स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सैम्पल प्रोग्राम में हमको बस दो नंबर का एडिशंस कराना है। अगर हमको दो नंबर का एडिशंस कराना है, इसलिए सबसे पहले उन दो नंबर को स्टोर कराना होगा। और हम जानते हैं कि अगर हमको डेटा स्टोर कराना होता है तो हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अगर हमको अपने डेटा को स्टोर कराना है तो हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल्स हमारे डेटा को स्टोर करे रखते हैं और जब भी हमको डेटा की ज़रूरत होती है तो हम उन वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हमने वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वो देखा था। तो चलिए पहले हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। इस प्रोग्राम में हम मान के चलते हैं कि हमको दो इंटीजर्स नंबर्स का एडिशंस कराना है। इसके लिए हमको अपने वेरिएबल्स का डेटा टाइप इंटीजर रखना होगा। मान लेते हैं पहले वेरिएबल्स को हम नाम ए देते हैं एंड सिमिलरली दूसरे वेरिएबल्स को नाम हम बी देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं जिनका डेटा टाइप्स इंटीजर है और हम इनमें दो इंटीजर्स नंबर स्टोर कराने वाले हैं। अब हमको इन वेरिएबल में अपना डेटा स्टोर कराना है, मींस हमको अपना डेटा को असाइन करना होगा। एक वेरिएबल में डेटा असाइन कराने के दो रास्ते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम कंपाइल टाइम पे उसको वैल्यू असाइन कर दें और दूसरा ऑप्शन है कि हम रन टाइम पे असाइन कर दें। कंपाइल टाइम पे असाइन करने का मतलब है कि जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें उसके बाद ही हम वैल्यू उसको असाइन कर दें, और रन टाइम्स का मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम हमारा रन हो रहा हो तब हम उसको वैल्यू असाइन करें। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कैसे कंपाइल टाइम पे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कराई जाए वो देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम रन टाइम पे कैसे वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कराया जाए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कोई वेरिएबल में रन टाइम में वैल्यू असाइन कराना चाहते हैं तो हमको एक प्री डिफाइंड फंक्शंस जिसका नाम स्कैनएफ है उसका यूज़ करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, स्कैनएफ फंक्शंस के बारे में देखते हैं। स्कैनएफ फंक्शंस का सिंटैक्स सिमिलर है बिल्कुल प्रिंटएफ फंक्शंस की तरह, बस यहाँ पे दो डिफरेंस है कि डबल कोट्स के अंदर हमको जिस वेरिएबल्स को स्टोर कराना चाहते हैं उसका डेटा टाइप्स लिखना होता है और कॉमा के बाद हमको उस वेरिएबल्स का एड्रेस और नाम लिखना पड़ता है। तो हम अपना जो डेटा है ए में स्टोर कराना चाहते हैं, इसीलिए जो भी हमारी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी और लास्ट में एक सेमीकोलन है। तो फ्रेंड्स, कंपाइलर जब भी ये स्टेटमेंट रीड करेगा वो सिंपली जो हमने वैल्यू स्क्रीन पे टाइप की होगी वो ए के अंदर स्टोर करा देगा, और सिमिलरली हम बी के अंदर भी उसी तरह वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। मॉड्यूलस टी एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ बी। तो फ्रेंड्स, हमने अपने दो वेरिएबल्स ए और बी के अंदर अपना जो डेटा है जो हम एडिशंस कराना चाहते हैं वो स्टोर करा लिया है। स्कैनर फंक्शंस के बारे में हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमको इनका एडिशंस करना है। एडिशंस का जो आंसर आएगा उसको भी स्टोर करना है, तो उसके लिए हमको एक और वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर्स सम नाम का एक और वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जिसमें हमको जो हमारा एडिशंस का आंसर आएगा उसको स्टोर कराना है। अब फ्रेंड्स, हमको एडिशंस करना है, तो एडिशंस करने के लिए
हमको प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना है, तो हमको ए और बी का एडिशंस करना है, इसीलिए हम लिखेंगे ए प्लस बी। फ्रेंड्स, अब जो ए प्लस बी का जो आंसर आएगा हमको उसमें सम में स्टोर कराना है, इसीलिए तो फ्रेंड्स ए और बी का जो एडिशंस होगा वो सम में स्टोर्ड हो जाएगा। अब हमारे पास सम की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम इस वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमको प्रिंटफ फंक्शंस का यूज़ करना होगा। तो चलिए, जो वैल्यू हमारे पास आई होगी उसको हम स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो प्रिंटफ फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सम की वैल्यू आई होगी वो सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। हम चाहे तो चलिए इसमें थोड़ा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, सम इज दिस। तो जो हमारा वैल्यू आई होगी बस वो सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमने अपना कोड लिख दिया है। चलिए अब इसको कंपाइल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, 0 एरर बता रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम रन करेंगे तो जो हमारा स्क्रीन पे जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हमको 2 नंबर्स एंटर करने हैं। तो चलिए हम 2 नंबर्स एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 2 नंबर एंटर कर दिए हैं। इसके बाद हमें स्क्रीन पे इसका जो सम है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सम इज़ 5, जो हमारा 2 और 3 का जो एडिशन था वो सिंपली यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे उसका यूज़ हमने इस सैम्पल प्रोग्राम के जरिए देख लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं।